प्रवचन दे रहे थे। बहरहाल सी बात है कि जो ग्राउंड है इसकी कैपेसिटी 80,000 लोगों की थी, लेकिन यहाँ पर लगभग 2 लाख से ज्यादा जो श्रद्धालु थे वो इकट्ठा हुए। हालांकि जिस तरह से 2 लाख का जो श्रद्धालुओं का आंकड़ा था वो पार हुआ, उसमें प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही की बात अगर की जाए तो, क्योंकि देखिए 2 निकासी द्वार सिर्फ मात्र बनाए गए हैं। आपको मैं निकासी द्वार की दिखवा देता हूँ। ठीक जहाँ पर जो बाबा का बोर्ड लगा है उसके ठीक सामने आपको गेट नजर आ रहा होगा, और इस गेट पर मात्र 2 ही निकासी द्वार हैं, एक इन के लिए और एक आउट के लिए। लेकिन 2.5 लाख की जनता, 2.5 लाख के श्रद्धालु जब बाबा को सुनने के लिए कैसे गेट से आ सकते थे या नहीं, ये अपना आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है। साथ ही साथ क्योंकि गर्मी का मौसम है, घुमस हो रही थी, कुछ लोगों को ऐसा बताया जा रहा है कि दम घुटने से उनकी मौत हुई है, क्योंकि गर्मी का समय था और जो गर्मी का तापमान था वो लगातार बढ़ता जा रहा था। और घुमस के दौरान आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार का जो गर्मी का रिकॉर्ड था वो लगातार सारा का सारा टूटता हुआ नजर आया था, क्योंकि 2 गेट के अंदर में 2.5 लाख श्रद्धालुओं का अंदर आना अपना आप में कई बड़े संकेत देता। और प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही है कि क्या व्यवस्थाएं की गई थी, क्या पानी की व्यवस्था थी, क्या हवा की व्यवस्था थी, ये अपना आप में कई संकेत देती है। और यही कारण था कि सही व्यवस्था न हो पाना और प्रशासन की लापरवाही को जिस तरह से अपनी आंखों को प्रशासन ने मूंद के देखा और आंखें बंद करके देखा, और आज उन्हें हादसे का शिकार और दस्तक बिल्कुल ऑब्वियस अनुमति देने और लेने दोनों स्तर पर एक बड़ी लापरवाही हुई है। प्रशासन की तरफ से भी ना के बराबर फोर्स यहां पर लगाई गई थी। ऐसे में ये जो स्थिति है वो देखने को मिली। ये जानकारी भी सामने आ रही है कि जिस रास्ते से बाबा का काफिला गुजरा वहां पर भी कोई बैरिकेडिंग जैसी व्यवस्था नहीं थी कि ताकि लोगों को रोका जा सके। ये हादसा रुक सकता था, ये तस्वीर रोकी जा सकती थी। जो लोग आज बीच में नहीं है वो शायद जिंदा हो सकते थे, हमारे बीच हो सकते थे। बिल्कुल, देखिए हम जिस रास्ते पर खड़े हैं ये वही रास्ता है, और कल ये रास्ता पूरा कचाकच भरा हुआ था, क्योंकि इस रास्ते पर 2.5 लाख श्रद्धालु थे। जब वो बाबा के जो चरणों की धूल है उसको अपने माथे पर लगाकर उपकार लेने वाले थे और अपने जो भविष्य उसको साकार करने वाले थे, लेकिन वो भविष्य उनका साकार तो नहीं हो पाया, लेकिन मौत के रूप में जरूर बदल गया, कुचलकर मौत हो गई। हालांकि गंभीर लोग जो 28 हैं उनका भी उपचार चल रहा है। सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग बेहोश हो गए। कुछ लोगों की मौजूदगी भी ऑब्वियस, जरा आप बातों को बताते हुए, जानकारी देते हुए लोगों के पास भी अगर पॉसिबल हो तो बात करिएगा। पूरी स्थिति को लेकर उनका क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, देखिए कुछ लोगों से यहाँ पर बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार जो यहाँ के कुछ लोग हैं उनके पास चलते हैं और उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार जब ये घटना हुई थी तो क्या इसमें कुछ चश्मदीद ऐसा हमें मिल जाता है, उससे बातचीत करने का प्रयास करते हैं जो यहाँ का स्थानीय निवासी हो और उसने इस पूरी घटना को अपनी आंखों में कैद किया हो और अपनी आंखों के अंदर देखा हो। कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार कितनी बड़ी ये लापरवाही मानी जा रही है और कितनी बड़ी ये दस्तक थी। सर, क्या नाम है आपका? संदीप चौहान। कुमार साहब, किस तरह पूरा घटनाक्रम हुआ? घटनाक्रम के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। क्या यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, भीड़ से पूछिएगा, इनमें कोई चश्मदीद हो, गैदरिंग होगी, कोई इस घटनाक्रम को लेकर जानकारी रखता हो, वो आगे आए बात करें। आप में है जो यहीं का रहने वाला हो खास और जो चश्मदीद हो। जी चचा, बताइए, प्रधान जी आप एक बात बताइए, क्या मतलब पूरा घटनास्थल किस तरह पूरी घटना हुई? ये जब बाबा जी आए थे अपना भाषण पूरा जो उन्हें सत्संग किया था, उसके बाद जब निकल के उस रास्ते से गए तो एकदम उनकी आस्था लोगों की थी कि उनके चरणों की धूल के लिए वो भागते हैं। तो एक तरफ वो सब भागे, उसमें ज्यादातर लेडीज थी, बच्चे, लेडीज, आदमी, और जो पीछे थे बैक साइड में तो उनको तो देखना भी जरूरी था बाबा को, इसीलिए वो भागे। वहीं से वो घटना ऐसी कैसी जो गिर गया उसके ऊपर गिरते गए और मतलब दबते गए, ये देखा गया। लगभग कितनी यहाँ पर जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो कितनी सुचारू रूप से की गई? अब प्रशासन की जितनी उनके जैसे 50,000 की उन्होंने लिमिट रखी कि हमारे 50,000 भीड़ होगी। जब 2 लाख हो गए तो प्रशासन ने उतनी अपनी व्यवस्था की कि 50,000 की या तो उतना प्रशासन था, और जब 4 चौगुनी हो जाएगी तो प्रशासन का एकदम थोड़ी ही आ जाएगा। जब घटना होगी तो प्रशासन का क्या दोष रहेगा उसमें? है कुछ और लोग उनसे बातचीत करना चाहते हैं, आप कुछ कहना चाहते थे? हाँ, बाबा के पास अपनी फोर्स, अपनी पर्सनल फोर्स थी, तो वो सिक्योरिटी गार्ड में ज्यादा काम कर रही थी, लेकिन भीड़ मात्रा से अधिक होने की वजह से ये हादसा टला है, मतलब हुआ है।
यहाँ पर जब शवों को निकाला जा रहा था, लाशों को निकाला जा रहा था, जो घायल हुए हैं उनको अस्पताल पहुंचाया जा रहा था, उस टाइम कैसा कुछ देखने का ये यहाँ पर दुख भरा नजारा था? ये हादसा जब हुआ था तो यहाँ भीड़ इतनी बेकाबू थी कि वहाँ से फिर लोग भाग छूटे ही, मतलब रुकने का नाम नहीं था उनका। जिसको जैसे बचने की पड़ रही थी वो बचा ही। मासूम बच्चों की ज्यादातर मौत हुई, ऐसा सुना? सबसे ज्यादा महिलाएं चपेट में आई थी, क्योंकि महिलाओं की संख्या भी ज्यादा थी। 10% बच्चों की भी हुई है। अभी तक सामान यहीं पर जो लोगों की मौत हुई है उनका यहीं पर पड़ा हुआ है, तमाम पर्स पड़े हैं, मोबाइल पड़े हैं, उनको इकट्ठा किया जा रहा है। क्या आसपास के जो खेत हैं वहाँ पर भी अभी पुलिस ने सर्च किया है? हाँ, वहाँ पे उनके सामान छूट गए थे। जो जहाँ मतलब जब हादसा होता है तो 5 किलोमीटर के दायरे में सारी पब्लिक थी। देखिए, बता रहे हैं लगभग कितने किलोमीटर के दायरे के अंदर पूरी पब्लिक? 5 से 6 किलोमीटर के दायरे में पूरी पब्लिक थी। इधर ये जो है सिकंदराव का जो बाईपास है उससे आगे तक, और इधर ये रतवानपुर तक पूरे रोड पे पब्लिक थी। इतनी पब्लिक थी, अब आप अंदाजा लगा लीजिए कितने लाख लोग होंगे। जिस हिसाब से व्यवस्था प्रशासन को बताई गई है वो प्रशासन जानते होंगे। वैसे बताया गया कि 50,000 की परमिशन थी, लेकिन आदमी 2.5 लाख से प्लस आया, 2 लाख 2.5 लाख प्लस, तो व्यवस्था अचानक कहाँ हो पाएगी? इसको गुनाहगार मानते हैं, बाबा को या जनता को या जो श्रद्धालु आने वाले थे या प्रशासन को? आखिरकार कौन है मेरा गुनाहगार? तो अलग ऑक्यूपेशन है कि मैं तो जनता को ही दोषी मानता हूँ। क्या जरूरत है इतनी सारी भीड़ इकट्ठी करने की? क्या छोटे बच्चों को इतने बड़े जलसे में लाने की क्या जरूरत है? छोटे छोटे बच्चों को, मासूमों को लेकर आए और ये बड़ा हादसा हो गया, समझ रहे हैं? तो इसमें जो कमी है कहीं ना कहीं जो दर्शनार्थी हैं उन्हीं की कमी है। क्या सारा जो ठीक रहा है वो प्रशासन के ऊपर ही फोड़ा जाना ठीक है? हालांकि प्रशासन की अगर भूमिका देखी जाए तो जो अनुमति मांगी गई थी उस अनुमति से ज्यादा संख्या में लोगों का यहाँ पहुंचना और फिर इस आयोजन में एंट्री मिल जाना, ये सवाल खड़ा करता है। क्योंकि अगर वक्त रहते प्रशासन की तरफ से लोगों को रोक लिया जाता तो शायद ये हादसा और जो ये तस्वीर हम देख पा रहे हैं इसको रोका जा सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की भी एक बड़ी जिम्मेदारी होगी, लोगों को भी इस हादसे से सबक लेने की जरूरत होगी कि वो जब इस तरह के जलसे में जा रहे हैं, इतनी भीड़ वाली जगह पर जा रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं बचना होगा, और सबसे पहले तो अंधविश्वास से। बिल्कुल, देखिए, अंधविश्वास का जो पैमाना है वो काफी बड़ा होता है और जब ये आंखों पर आता है तो बिल्कुल अंधा कर देता है। और अंधे का पैमाना अब आप इससे लगाइएगा कि 121 लोगों की जो जान गई है वो अपने आप में कई बड़े संकेत देता है। अभी तक आगे क्या आंकड़ा आने वाला हो रहा है इसको लेकर के भी अभी तमाम जो चीजें हैं वो सामने आनी शुरू हो जाएंगी और जो आधिकारिक पुष्टि होगी उससे स्पष्ट हो जाएगा कि यह आंकड़ा यहीं पर थमता है या फिर बढ़ जाता है। लेकिन एक तस्वीर जो आपको यहाँ से मैं बयां करवा दूं, क्योंकि कैमरे के माध्यम से जब तस्वीर आंखों पर पड़ती है तो फिर बहुत कुछ नजारा दिखाती है। ये वो पंडाल है जिस पंडाल के अंदर में आपको जहां पर टेंट लगाया गया था वो नजर आ रहा होगा। लेकिन इस पंडाल के अंदर में कितने आदमी आ सकते हैं अंदाजा लगाया जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है 50,000, लेकिन परमिशन 80,000 की थी। और बाहर भी लोगों ने सुना होगा, यहाँ इस पंडाल से लेकर के, क्योंकि नेशनल हाईवे पर हम खड़े हैं और ये उसके बिल्कुल समीप है, 5 किलोमीटर की दूरी तक लगातार 2.5 लाख आदमी जो इस पंडाल के अंदर में नहीं आ पाए वो रोडों पे भी आए। और रोड पे आने के बाद तो आसपास के इलाके हैं वहां पर भी अपनी छतों पर लोगों ने सुनना शुरू किया। बड़ी बात ये रही कि जब हमारे यहाँ ग्रामीणों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से लोग छतों पर खड़े होकर बाबा को सुन रहे थे और धक्का मुक्की हो रही थी, क्योंकि कुछ छतें ऐसी भी हैं जो खुली पड़ी हुई हैं जिन पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो वहां पर भी दावत दस्तक एक दी जा सकती थी जो अपने आप में एक बड़ी घटना को भी अंजाम देने के लिए थी। लेकिन जिस तरह से लगातार लाशों का जब भंडार उठाना शुरू किया, एक पुलिसकर्मी की भी लाश को उठाते हुए मौत हो गई। और देखिएगा, अब क्योंकि मुख्यमंत्री का भी आने का समय हो रहा है तो लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अलर्ट हो चुके हैं और कुछ ही समय के बाद जब मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे तो वो घटनास्थल पर भी जाएंगे और घटनास्थल के बाद जहाँ पर बाबा का प्रवचन चल रहा था वहाँ पर भी जाएंगे। जनता से जब बातचीत की जाती है और जनता से बात की है तो जनता खुद इस बात को कहती है कि आखिरकार कि अंधविश्वास के पैमाने पर बाबा ही कसूरवार नहीं बल्कि जनता के लोग भी कसूरवार है। जो श्रद्धालु यहाँ बाबा की भक्ति में लीन होकर बाबा को सुनने के लिए आए थे, कहीं न कहीं वो भी दोषी हैं। प्रशासनिक अधिकारी ने 80,000 की जब परमिशन दी और 2.5 लाख यहाँ पर श्रद्धालु बाबा को सुनने के लिए आए, तो बहरहाल सी बात है कि प्रशासन को भी नहीं मालूम था कि इतना बड़ी दस्तक यहाँ पर इस हाथरस के दर्द पर एक हाथरस को एक नया दर्द देती हुई बयां करेगी। लेकिन फिलहाल की तस्वीरें साफ हैं और 121
देखिए, हाथरस में हाहाकार है और ग्राउंड से हमारे जो संवाददाता हैं हर एक उस पॉइंट को, हर एक उस चीज को आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो चीख कर ये गवाही दे रही है कि ये हादसा, ये मंजर कितना दर्दनाक, कितना झकझोर देने वाला और दिल को दहला देने वाला है। तो पूरा देश इस घटना से स्तब्ध है। दिल उनका जो है, पूरी जनता इस वक्त हिली हुई है। जहन में कई तरह के सवाल है और उन्हीं सवालों के इर्द गिर्द अभी फिलहाल जांच भी जारी है। बाबा फरार है, जिसके लिए लाखों लोग यहां पर इकट्ठा हुए थे। वो बाबा अब कहां है जो लोगों को सत्य से रूबरू कराता था, परमात्मा से आत्मा का मिलन करवाता था, मोक्ष की प्राप्ति दिलवाता था, पीड़ा से दूर कराता था। तो हाथरस हादसे के बाद बाबा बागेश्वर की अपील, बाबा बागेश्वर ने भक्तों से की है बड़ी अपील। वहीं से जन्मदिन मनाने का सुझाव बाबा बागेश्वर की तरफ से दिया है। तो बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की अपील अपने भक्तों के लिए एक वीडियो संदेश के जरिए जारी हुई है। 4 जुलाई को बाबा का जन्मदिन है और उससे पहले उन्होंने लोगों को यही नसीहत दी है कि वो भीड़ ना जुटाए। इस वीडियो के माध्यम से हम एक निवेदन और प्रार्थना करना चाह रहे हैं। समस्त बागेश्वर धाम के जितने लोग जुड़े हैं, हमारे प्रियजन, हमारे आत्मीय जन हैं, बड़ी श्रद्धा पूर्वक 4 जुलाई के उत्सव को आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं। हमारी एक प्रार्थना अगर आप मानो तो हमें बड़ी अपार प्रसन्नता हो। खूब व्यापक व्यवस्था हमने की थी और खूब मैदान भी किया था, परंतु 1 तारीख से ही जन समुदाय बागेश्वर धाम के पागलों का मेला बहुत ज्यादा लग गया और भीड़ बहुत ज्यादा पहुंच गई। आप लोगों के सुरक्षा के भाव को दृष्टिगत रखते हुए जो जहां है वहीं से उत्सव मनावे, घर बैठकर हनुमान चालीसा, वृक्षारोपण करके उत्सव मनावे। आगामी गुरु पूर्णिमा जो 21 जुलाई की है, उसमें हम योजनाबद्ध तरीके से और व्यापक मैदान कम से कम जो है 30-40 एकड़ का रखेंगे। उस मैदान में योजनाबद्ध तरीके से आप सबके स्वागत का हम इंतजार करेंगे और गुरु पूर्णिमा उत्सव पर आप पादुका पूजन भी करोगे, बागेश्वर बालाजी के दर्शन भी करोगे। मतलब वीडियो का सार यह है बताने का कि अत्यधिक भीड़ होने के कारण 4 जुलाई को आने वाले सभी प्रियजन अपने घर से उत्सव मनावे। बागेश्वर धाम की व्यवस्थाएं जो थी उससे डबल टिबल की गई, पर वो सब स्थिति ऐसी आ गई कि अब पूछो मत। तो हाथरस हादसे के बाद बाबा बागेश्वर की ये बड़ी अपील अपने समर्थ को, अपने अनुयायियों से, क्योंकि उनका जन्मदिन पास आ रहा है, तो ऐसे में उन्होंने कहा है कि आप भीड़ न जुटाएं, जहां है वहीं अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए उत्सव मनाएं। वृक्षारोपण की उन्होंने बात करी, हनुमान चालीसा की बात करी। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जहां पर हमने इंतजामात किए थे वहां तादाद से ज्यादा भीड़ पहले से ही मौजूद है, इसलिए और जो लोग हैं वो वहां पर ना पहुंचे। साथ ही साथ उन्होंने वो तारीख भी मेंशन की है कि हम अगला जो उत्सव है, अगला जो आयोजन है वो और बड़े स्तर पर करेंगे, तब आप लोग वहां पर पहुंचे। तो देखिए, न्यूज स्टेट भी आप लोगों से यही अपील करता है कि जहां ज्यादा जलसा हो, जहां ज्यादा भीड़ हो, वहां जाने से आप बचे। तो हाथरस में जिस तरह से हादसा हुआ है, ये हम सबके लिए, पूरे देश के लिए एक बड़ा सबक है। फिलहाल आपको 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, हर एक अपडेट, हर एक जो हादसे से जुड़ी तस्वीर है, हर एंगल से न्यूज स्टेट पर सबसे पहले ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां घायलों का इलाज जारी है। वो जगह जहां पर अब पहले सत्संग हो रहा था और अब वो शमशान में तब्दील हो चुका है। दूसरी तस्वीर जब घायलों से मुलाकात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और अब से कुछ ही देर में वो घटनास्थल पर पहुंचेंगे, मौके का मुआयना करेंगे, अधिकारियों से जानकारी जुटाएंगे। उस खौफनाक मंजर, उस मौत के मंजर को बारीकी से, करीबी से वो समझते हुए नजर आएंगे कि आखिर जब ये हादसा वहां पर हुआ, जब ये वहां पर हाहाकार मचा, तो उस वक्त क्या स्थिति वहां पर रही होगी, लोगों को किस पीड़ा से गुजरना पड़ा होगा। तो ये आपको हर एंगल से जुड़ी, हादसे से जुड़ी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। तो मौतों से हाहाकार है।